हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का 24 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ है, तो 24 अगस्त 2021 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के लगभग 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हैं 100% के साथ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गैस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सो गैस, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन गैस पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे। सो गाइस, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। शुक्र नहीं होगा। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। तो बुध आपका करेक्ट आंसर हो जाता। पांचवा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था ओणम कहाँ मनाया जाता है। सो गाइस, ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। छठा क्वेश्चन अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं। तो औरंगाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सो गाइस, हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आठवां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। सो गाइस, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 552। तो 552 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो नेपाल जो है गाइस ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। पंचायती राज किसका भाग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पंचायती राज जो है ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तो नीति निर्देशक तत्व आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। सो गाइस, 100 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दूरी का। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। ठीक है। निम्न में से भिन्न है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था पनीर, मक्खन, दही। लेकिन तेल जो है आपका ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि दूध से ही पनीर बनता है और मक्खन है जो आपका ये भी दूध से ही बनता है। दही ये भी आपका दूध से बनता है, लेकिन जो ऑयल है आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे भिन्न है। निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य है। तो म्यांमार जो है आपका ये आपका सार्क का सदस्य है। काजीरंगा पार्क कहाँ पर है। तो काजीरंगा पार्क जो है ये असम में है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फेमा का फुल फॉर्म क्या है। सो गाइस, फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सुकी बोल्ड परियोजना किस राज्य से संबंधित है। सो गाइस, बोल्ड परियोजना जो है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीवो का ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। तो विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 20वां क्वेश्चन है गाइस कोविड-19 की वैक्सीन किस देश को फ्री दी गई है। तो कोविड-19 की वैक्सीन जो है भूटान देश को बिल्कुल फ्री में दी गई है। वसंत ऋतु कब से आरंभ होता है। सो गाइस, बसंत ऋतु जो है 21 मार्च से आरंभ होता है। तो 21 मार्च आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। खेतड़ी किसके उत्पादन से संबंधित है। सो गाइस, खेतड़ी जो है ये तांबे के उत्पादन से संबंधित। तांबा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नकद कोष घटा दे तब उसकी साख पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नकद कोष घटा दे तब उसकी साख जो है बढ़ेगी, यानी कि साख बढ़ेगी। ठोस चालक में धारा भाग होता है। तो ठोस चालक में धारा भाग होता है इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चरक संहिता पुस्तक जो है ये चिकित्सक से संबंधित है, चिकित्सक आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? सो गाइस ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। संतरा जो होता है ये विटामिन सी इसमें होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। संतरा विटामिन सी भरपूर पोषक तत्व होता है, लेकिन इसके ज़्यादा सेवन से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट हमारे खून में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लोड को बढ़ा देता है, जो कि आपके वजन को बढ़ाने में मदद करता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन था, पूछा गया था प्रकाश वर्ष क्या है, तो उसके बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो प्रभ द्वारा चिन्हित करा जाता है, लंबाई की एक मापन इकाई है। ये लगभग 95 खरब यानी कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बैंक दर से क्या अभिप्राय है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग कि बैंक दर आखिरकार होता क्या है। बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए प्राय ऐसी बड़ी रकम की जरूरत होती है जिनकी मियाद एक दिन से ज़्यादा नहीं होती। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं उनमें सबसे सामान्य केंद्रीय बैंक भारत में रिजर्व बैंक से रात भर के लिए ओवरनाइट कर्ज लेना। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें या जो ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो दर कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और इसलिए बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम कर्ज के तौर पर दी जा सके। रेपो दर में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। साफ है कि बैंक दूसरों को कर्ज देने के लिए जो ब्याज दर तय करते हैं वह भी उन्हें बढ़ाना होगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन देखिएगा इस आपका अल्पसंख्यक के अधिकारों से पूछा गया था, जी किस अनुच्छेद से है, तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाता। जन स्वास्थ्य जन सुरक्षा की सूची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाल ही में किस पहलवान को डोपिंग 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो जो पहलवान है सुमित मलिक, भारतीय पहलवान हैं, इनको डोपिंग के लिए 2 साल का इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? सो गाइस लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम, तो मलयालम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है? नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में कैरिबाई क्षेत्र में स्थित एक देश है। 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में 44 दिन के भयंकर गृह युद्ध के बाद सन 1941 में इस देश ने अपनी सेना समाप्त कर दी और विश्व के उन बहुत कम देशों में से एक हो गया जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइट हाउस परियोजना किस राज्य से है? तो लाइट हाउस परियोजना जो है ये झारखंड राज्य से है, तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हिमालय नदी से संबंधित एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र के। शिवाजी के समकालीन कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन से शासक मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे? इसके ऑप्शन से महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराजा रंजीत सिंह और शिवाजी। खेतड़ी किसके उत्पादन से संबंधित है गाइस? तो खेतड़ी जो है तांबे के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस किस अर्थव्यवस्था में निजी अधिकार है, उसे कैसी व्यवस्था कहेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया था।
सूर्य का नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का नजदीक ग्रह है गाइस बुध, तो बुध आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। इसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटेट के सेकंड शिफ्ट के लगभग 28 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला का क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सो गाइस, विश्व एड्स दिवस जो है आपका ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। पूर्ण स्वराज अधिवेशन कब लागू हुआ? सो गाइस, पूर्ण स्वराज अधिवेशन ये लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में लागू हुआ। तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है, तो कृष्णा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। सो गाइस, ये 22 जनवरी 2015 को ये सुकन्या समृद्धि योजना की नींव डाली गई थी। इसके बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। सुकन्या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो गाइस, राज्यसभा का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 7वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? सो गाइस, श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, तो वर्गीज कुरियन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। श्वेत क्रांति के जनक थे कुरियन, वर्गीज कुरियन। दूध उत्पादन में भारत को बना दिया था नंबर 1। 8वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? 1991 में भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा, तो पीवी नरसिम्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तमिलनाडु में किसकी सरकार है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस, तमिलनाडु में किसकी सरकार है? तमिलनाडु में एम.के. स्टैलिन की सरकार है और इसके जो राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित इसके राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? सो गाइस, खजुराहो मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लीजिए। 18 अगस्त 1945 के बाद का सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनके अति भारी जापानी विमान दुर्घटना हुआ था। ये दुर्घटना जापान अधिकृत फॉर्मोसा वर्तमान ताइवान में हुई थी। उससे नेताजी मृत्यु से सुरक्षित बच गए थे या नहीं, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि उनके अधिकतर समर्थक मुख्यतः बंगाल में इस समय को तथ्यहीन और मृत्यु के कारण नहीं होना बताकर अस्वीकार करते हैं। उनके निधन के कुछ ही घंटों में षड्यंत्रकारी सिद्धांत प्रकट होने लगे और तत्पश्चात लंबी अवधि तक जारी रही एवं बोस के बारे में सामरिक मिथकों को अस्तित्व में बनाते रहे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार जांच के लिए 3 बार आयोग गठित किए, जिनमें से 2 ने विमान दुर्घटना में मौत की पुष्टि की, लेकिन तीसरे के अनुसार बोस ने अपने आप को नकली मौत दी। यह रिपोर्ट को सरकार ने बिना किसी कारण के अस्वीकृत कर दी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि सुभाष चंद्र की जो मृत्यु है अभी तक कोई भी नहीं बता सकता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी और किस सन में हुई थी। अभी तक इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं जांच भी इस पर बिठाए गए हैं और अभी तक यह अस्वीकार कर दिया गया कि इनकी मृत्यु हुई थी या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में हुई थी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन था गाइस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका जो है ये मैग स्टनीज की पुस्तक है। इंडिका मैग स्टनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका ग्रीक लैटिन इंडिका ग्रीक लेखक मैग स्टनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है।
14वां क्वेश्चन का पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये दक्षिण हेग में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर यह सूचना दी कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। साइमन कमीशन की एक मुख्य विशेषता यह थी कि उसके सदस्यों में केवल अंग्रेज ही अंग्रेज थे। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 16वां क्वेश्चन, दलित सशक्तिकरण योजना कहाँ पर लागू हुई थी, तो दलित जो सशक्तिकरण योजना जो है ये तेलंगाना में लागू की गई थी। ठीक है, तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हड़प नीति कब लागू की गई थी, तो हड़प नीति जो है गाइस ये 1849 में लागू की गई थी, तो 1849 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से शुरू हुई, तो स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान राज्य से शुरू हुई, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, नवाक लेवारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नवाक लेवारा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल जो है ये सऊदी अरब की मुद्रा है, तो सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके अलावा लवण पाए जाते हैं। जातक पदार्थों से भी बड़ी अल्प मात्रा में यह पाया जाता है। नींबू के रस से यह तैयार होता है। ठीक है। बाबर के पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, तो उमर शेख मिर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। गोरखनाथ जो पीठ है ये कहाँ पर स्थित है, तो गोरखनाथ पीठ जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक माह चलने वाला विशाल मेला लगता है जो खिचड़ी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचायत राज का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। पंचायत राज्य का जो प्रावधान है तो 243 खा में है, तो 243 खा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 25वां क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा गया था कि मोबाइल की 5वीं अग्रणी कंपनी कौन सी है, तो मोबाइल की 5वीं अग्रणी कंपनी है वोडाफोन, तो वोडाफोन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई कब की गई थी, तो एवरेस्ट पर 1953, तो खैर गलत है। इसमें बता रहा है कि 1953 में एवरेस्ट की चढ़ाई की गई। तो इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, हिलेरी 1951 में एवरेस्ट फतेह करने एवरेस्ट रिकनेस एक्सपीडिशन के सदस्य के रूप में शामिल थे, जब यहाँ उस दल के नेता सर जॉन हंट की नज़र हिलेरी पर पड़ी। योगा का प्रोत्साहन ऐप किस मंत्रालय ने दिया, तो योगा का प्रोत्साहन ऐप जो है ये आयुष मंत्रालय ने दिया, तो आयुष मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के वीडियो में एक क्वेश्चन हो रहा है इस वीडियो में कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है, तो 21 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।